नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की खास खबरें। गाजियाबाद की एक स्कूल शिक्षिका के लिए क्रिसमस का समय उस वक्त खौफनाक बन गया जब वो अपने ही पति को नैनीताल में उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ बैठी। आरोप है कि विरोध करने पर पति ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी और पत्नी की जान जोखिम में डालते हुए उसे कार के बोनट पर घसीटते हुए कई मीटर तक गाड़ी दौड़ा दी। ये सनसनीखेज घटना 29 दिसंबर की बताई जा रही है। पीड़िता ने इस मामले में नैनीताल के साथ साथ गाजियाबाद में भी शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता प्रीति गाजियाबाद की रहने वाली है और पेशे से स्कूल शिक्षिका है। प्रीति का आरोप है कि उनके पति अभिषेक कौशिक ने ऑफिशियल टूर का बहाना बनाकर अपनी महिला सहकर्मी के साथ नैनीताल जाने की बात कही थी। शक होने पर प्रीति ने लगभग 300 किलोमीटर का सफर तय कर नैनीताल पहुंचकर 4 दिन तक पति का इंतजार किया। आरोप है कि जब प्रीति मायूस होकर वापस लौटने लगी तभी उन्हें पति अपनी कार में गर्लफ्रेंड के साथ नजर आया। प्रीति ने कार रुकवाने का प्रयास किया लेकिन पति ने गाड़ी रोकने की बजाय उन्हें बोनट पर बैठा लिया और तेज रफ्तार में कई मीटर तक गाड़ी दौड़ा दी। मेरा नाम प्रीति शर्मा है, वाइफ ऑफ अभिषेक कौशिक। प्रीति जी, नैनीताल का एक वीडियो वायरल हुआ आपका कि आप गाड़ी के बोनट पर लटकी हुई हैं। आपने अपने पति को किसी सहकर्मी के साथ पकड़ा था। क्या कुछ मामला था? कैसे आपको पता चला वहां पर जाने का और आप लोगों ने किस तरीके से उनकी जानकारी जुटाई? सर, मुझे वहाँ से जानकारी मिली कुछ उनके फ्रेंड्स के द्वारा, मुझे ऑफिस के द्वारा पता चला कि ये ऑफिस ने ऑफिशियल टूर पे भेजा है। और सर, मैंने फिर जानकारी लेनी चाहिए तो मुझे पता चला कि ऑफिस ने ऐसे कोई टूर पे नहीं भेजा है, कोई हिल स्टेशन पे कोई टूर पे नहीं भेजा, वहाँ पे कोई भी कॉर्पोरेट का ऐसा ऑफिस नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा मतलब कि शक हुआ। तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये शालिनी सिंह के साथ यहाँ आए हुए, नैनीताल गए हुए हैं। तो तब मैंने ना खोजने का प्रयास किया। मैं और मेरी भाभी और मेरी बहन, हम तीनों ने काफी वहाँ पे कोशिश करी खोजने की। और मैंने उनको बार-बार फ़ोन करने की भी कोशिश करी लेकिन ये संपर्क नहीं कर पा रहे थे, मुझसे बातें नहीं कर रहे थे। तो मैं वैसे ही वहाँ से उधर 29 तारीख को 1 बजे के आस-पास खाना खाने के लिए हम लोग जा रहे थे। अचानक से मुझे गाड़ी उनकी आती हुई दिखाई दी। तो मैंने उनको हाथ दिया, गाड़ी रोकने का वो किया कि आप रुकिए, बात करिए मुझसे। तो लेकिन इन्होंने गाड़ी दौड़ा दी एकदम। उसका पहिया आगे वाला मेरे ऊपर चढ़ा तो मैं साइड में, जैसे ही बोनट मेरे हाथ में जो भी आया, ये बोनट में मुझे लटका के और मैं 100-200 मीटर की दूरी पे ही मुझे घसीटते हुए ले गए। वहाँ की भीड़ ने जब ये देखा तो उन्होंने शीशा तोड़ा किस तरीके से, गाड़ी के पीछे का सर। उसके बाद गाड़ी को किस तरीके से रोका गया, तब गाड़ी जाके रुकी और मुझे वहाँ उन लोग के द्वारा बचाया गया। और इसी चीज़ को देखते हुए वहाँ शालिनी भी थी, वो गाड़ी से उतरी और वहाँ से वो भाग गई ये सब देख के। तो पति ने गाड़ी शायद किस लिए नहीं रोकी? क्या शालिनी उसके साथ थी और ये जानकारी परिवार को अब तक थी नहीं, इस वजह से क्या? हाँ जी सर, उसने इसीलिए नहीं रोकी कि शालिनी सिंह उसमें थी और इसी वजह से वो नहीं रोकना चाह रहे थे। आप लोगों ने कितने दिनों तक तलाश किया वहाँ पे? सर, मैंने उनको लगभग 2-3 दिन से मैं उनको तलाश कर रही थी। जी। अभी क्या कार्रवाई हुई? सर, अभी मैंने वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन दी है लेकिन जो भी उन्होंने वहाँ पे एप्लीकेशन लेके वो जो भी उन्होंने वहाँ पे किया है उससे मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। मैं इसकी जानकारी कमिश्नर सर को और एसएसपी सर को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी दे के आई हूँ। सर, वहाँ पे मेरा मेडिकल भी नहीं कराया गया। मैं 2 बजे तक थाने में रात में बैठी रही कि आप मेरा मेडिकल कराइए, कुछ डॉक्टर को दिखाइए, मेरी रिपोर्ट लगे। सर, मेरी एफआईआर भी डिले हो गई वहाँ पे। लेकिन उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी। मैंने लगातार 5-6 बार 112 पे भी कॉल करती रही कि मेरी एफआईआर करवाइएगा और मेरा जो भी रिपोर्ट है वो लिखाइएगा और मेरा मेडिकल कराइए, लेकिन कोई मेरी सर वहाँ सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर सर अगले दिन जाके 30 तारीख को मैंने खुद अपने आप ही वहाँ पे जाके मेडिकल करवाया अपना। आपको आपके पति पर कब से शक था, मतलब कि वो इस तरीके की हरकत हो गई है किसी सहकर्मी के साथ? सर, मतलब 1.5-2 साल से सर मुझे है ये सब। काफ़ी मैंने इनकी चैटिंग वगैरह पहले भी देखी थी तो समझाया भी था क्योंकि मैं एक ऐसे अच्छे परिवार से हूँ और मैंने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि आप ये मत करिए। मेरी शादी को 11 साल हो गया, उस टाइम में 9 साल था लगभग और बच्चा भी है 6 साल का, उस पे इसका कितना गलत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। सर्दी की छुट्टियां होंगी, आप घर आई, क्या बच्चे से मिली? नहीं सर, मैं नहीं मिली। मैं वहाँ पे जाती हूँ सर। मैं आई थी तो घर का ताला लगा था, वहीं से मुझे पता चला कि इनकी गाड़ी नहीं है और ये ऑफिस के टूर पे गए हुए हैं। और सर, मैं अभी मेरे बच्चे का बर्थडे भी था 14 दिसंबर को, मैं तब भी लीव पे आई थी बच्चे से मिलने, तभी भी इन्होंने ताला लगा के चले गए थे। घर पे बच्चे से नहीं मिलने दिया। काफी देर में 5-6 घंटे घर के बाहर गेट पे रही। फिर मैंने वहाँ पे पुलिस चौकी है साहिबाबाद की, शाहबाग, मैंने वहाँ पे संपर्क किया, उनसे बोला एटलीस्ट मेरे बच्चे की एक बार फोन पे बात करा दीजिए, मैं उसको विश कर दूं। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कराएंगे बच्चे से बात। वो मेरे बच्चे से भी बात नहीं करने देते हैं।